मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1198 ईस्वी में हुई। आगे, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक है? तो नुहानी जनजाति का। किसका? नुहानी जनजाति का। हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 ईस्वी में हुई। आगे, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक है? तो नुहानी जनजाति का। आगे, पटना में प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। आगे, शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला बिहार में कहाँ बनवाया गया था? तो सासाराम में बनवाया गया था। आगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। आगे, मध्यकालीन में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। आगे, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। आगे, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मकतूबाते सदी। मकतूबाते सदी। आगे, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इमाम ताज फकीर का। आगे, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मुंगेर से हुई है। आगे, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने यानी किस गुरु ने किया? तो गुरु नानक देव जी ने किया। ठीक है। आगे, मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़। आगे, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा तिरहुत का। आगे, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम का या मलिक बाया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। आगे, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी। आगे, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में। आगे, शाह आलम द्वितीय का किसके संरक्षण में? अंग्रेजों के संरक्षण में। आगे, 1526 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज दे दिया था? महेश ठाकुर को। आगे, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया? तो बिहार शरीफ में दफनाया गया। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था मतलब कौन था? तो इल्तुतमिश था। आगे, किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश का। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा का। आगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। आगे, मलिक इब्राहिम या मलिक बाया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में था। आगे, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलता है। आगे, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का कौन सा सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खां नुहानी। आगे, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनियों शासक के द्वारा हुआ। आगे,
मोहम्मद लोदी को वास्तविक, ठीक से सुन लीजिए फिर से, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को। आगे, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? जी हाँ, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1580 ईस्वी को दिया गया। आगे, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो औरंगजेब ने बनाया। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, उस शासक का नाम था फर्रुखसियर का। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो मुनीम खानम। 33, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में हुआ। आगे, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? जी हाँ, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो 1733 ईस्वी को। आगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो तेवर्णीय ने। आगे, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो रोहतास में हुआ था। आगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। यहाँ 1666 ईस्वी को हुआ था। आगे, बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ब्रह्म समाज संप्रदाय से। आगे, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल था। यह मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।